दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इस सारणी की। ये है हमारी त्रिकोणमिति की सारणी जिसमें हमें साइन कॉस 10 और 0 से लेकर 90 डिग्री तक के कोणों के मान मिल जाते हैं। जैसे हमको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है साइन 60 की। इसमें हम साइन देखेंगे, ये रहा साइन और 60 कहाँ पर है, ये रहा 60। ये रहा साइन की लेन और 60 की लेन जहाँ पर मिलती है वही है साइन 60 का मान √3/2। हम इसकी जगह पर लिख देंगे √3/2 गुणे कॉस 30 का मान लिखेंगे हम। ये रहा कॉस और ये रहा 30, ये रहा कॉस 30 का मान √3/2 प्लस का चिन्ह लगाएंगे साइन 30, साइन ये रहा 30, साइन 30 1/2 गुणे कॉस 60 का मान लिखेंगे। ये रहा कॉस और ये रहा 60, 1/2 बराबर का यहाँ पर चिन्ह लगाएंगे और इसको हल कर देंगे। दोस्तों ये हमारे सवाल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने इन सवालों को सीख लिया तो आपके एग्जाम में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3 का 3 से गुणा करेंगे, √3 का गुणा √3 से करेंगे तो आएगा 3, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 4, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 1 का गुणा 1 से करेंगे तो आएगा 1, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 4। चलिए इन दोनों की भिन्न कर देते हैं। भिन्न तो आपसे बनती ही होगी। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। 4 का भाग 4 से करेंगे 1 आएगा। 1 का गुणा 3 से करेंगे 3 आएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। ये वाला 4 का भाग 4 से करेंगे 1 आएगा। 1 का गुणा 1 से करेंगे यहाँ पर 1 आएगा। और चलिए 3 और 1 को जोड़ देते हैं। 3 और 1 4/4। अब हम 4 का भाग 4 में लगाएंगे। 4 एकम 4, एक बार जाएगा, नीचे 1 आएगा, ऊपर 1, तो हमारा आंसर होगा 1। चलिए दोस्तों अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। ये हमारे बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और मैंने आपको पिछली वीडियो में इस सारणी को बनाना सिखाया था, इसको समझाया था और इसके पहले मैंने आपको इन सभी मानों को भी बताया है कि आप कैसे साइन का मान निकाल सकते हैं, कॉस का मान निकाल सकते हैं, वो भी इस विधि से लाल बटा कक्का LAL/KKA। इस ट्रिक से आप इन सभी मानों को निकाल सकते हैं और मैंने आपको सब कुछ समझाया है। ये मान भी आपको समझाए हैं किस प्रकार से आप इन मानों को निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको इन सर्वसमकाओं को भी समझाया है पिछली वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। हमारा दूसरा सवाल है 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। चलिए इनके मान रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 2 tan स्क्वायर 45 का मान होगा 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान होगा √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। साइन स्क्वायर 60 कोष्टक के अंदर इसका मान लिखेंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2 इसका स्क्वायर कर देंगे। चलिए जल्दी से इसको हल कर देते हैं। 2 ज्यों का त्यों लिखेंगे, 2 का गुणा 1 से होगा 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पर √3 का गुणा √3 से होगा 3 आएगा। 2 का गुणा 2 से होगा 4 आएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। √3 का गुणा √3 से होगा 3 आएगा। 2 का गुणा 2 से होगा 4 आएगा। तो दोस्तों हमारा आंसर आ चुका है। हम दोस्तों इसमें से इसको घटाएंगे। √3/4 में से 3/4 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ पर हमको मिलेगा 2 आंसर। 2 + 0 = 2। दोस्तों हमारा आंसर हो चुका है।
चलिए दोस्तों अगले सवाल को हल करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा। दोस्तों हमारा अगला तीसरा सवाल है cos 45 बटा sec 30 प्लस cosec 30। चलिए दोस्तों इन सभी के मान रखते हैं। हमारा cos 45 का मान है 1/√2 1/√2। और दोस्तों आपको सॉरी दिख नहीं पाया होगा, इसके नीचे मैं ये वाली लाइन खींच देता हूँ, ये बटा वाली लाइन खींच दी मैंने। 1/√2 लिख दिया cos 45 का मान। sec 30 का मान कितना है दोस्तों? sec 30 का मान है 2/√3। कितना? 2/√3 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। cosec 30 का मान दोस्तों, cosec 30 का मान है 2, इसके बटा में 1 कर लेंगे। cosec 30 का मान 2/1। दोस्तों हम सबसे पहले बराबर का चिन्ह लगाएंगे, 1/√2 लिखेंगे। 1/√2 बटा का चिन्ह लगाएंगे। अब इन दोनों की हम भिन्न करेंगे। क्या करेंगे? भिन्न। तो हमारा एलसीएम आएगा √3। √3 का भाग √3 में करेंगे 1 आएगा। 1 का गुणा इस 2 से करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर आएगा 2 का गुणा √3 से होगा तो यहाँ पर आएगा 2√3। और दोस्तों अगर हम इसको आगे हल करें, इस साइड में हल कर देता हूँ। सबसे पहले हम 1/2 लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे। ये वाला मैंने 1/√2 लिख दिया। उसके बाद जो ये संख्या है अगर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगी। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, ये संख्या अगर यहाँ पर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगी। √3 हो जाएगा ऊपर और गुणा हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन दोनों की गुणा करते हैं। 1 का गुणा √3 से होगा √3 आएगा, बटा √2 का गुणा 2 से होगा 2√2 आएगा, प्लस अगर इससे होगा तो आएगा 2√6। 3 का गुणा 2 से होगा और 2 बाहर रख दिया। ठीक है, अब इतना करने के बाद दोस्तों हमको पता है क्या करना है। हम करेंगे इसका परमेयीकरण। आप लोगों ने सीखा होगा परमेयीकरण। इसका चिन्ह बदल देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। √3 बटा, अगर 2 को कॉमन लेंगे तो हमारा ये 2 कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन। सबसे पहले मैं कॉमन ले लेता हूँ 2। इसको लिखेंगे, पहले √6 को लिख देते हैं, फिर √2 को लिख देते हैं। √6 प्लस √2। मैंने दोस्तों इस 2 को कॉमन ले लिया, दोनों में से बाहर निकाल लिया। आप लोगों ने सवाल लगाए होंगे। अब इसका परमेयीकरण करते हैं। चिन्ह बदलकर ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा। 6 माइनस √2, √6 माइनस √2, इसका गुणा दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? √18 माइनस √3 का गुणा 2 से होगा, 3 दूनी 6, बटा 2 बाहर रहेगा 2, और एक बार प्लस और एक बार माइनस होने के कारण हम पता है यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे √6 का स्क्वायर। आप लोगों को दिख नहीं रहा शायद। √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, इस तरह से लिखते हैं हम। चलिए आगे इसको हल कर देते हैं अगले पन्ने में। दोस्तों हमारा इस प्रकार से आया था, √18 माइनस √6 बटा 2 कोष्टक √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर आया था। चलिए इसको हल करते हैं। √18 को ज्यों को त्यों लिखते हैं, √18 माइनस √6 लिख देते हैं, बटा 2 कोष्टक 6 का स्क्वायर करेंगे, √6 का स्क्वायर आएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर आएगा 2, कोष्टक बंद कर देते हैं। √18 ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस √6 भी ज्यों का त्यों लिख देते हैं, और 2 का गुणा करेंगे। 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4,
√4 से गुणा कर देंगे। और दोस्तों हम 18 का एलसीएम भी करेंगे। कितने का? 18 का। 2 से कटेगा 9 आएगा, 3 से कटेगा 3 आएगा, 3 से कटेगा 1 आएगा। इसमें 3 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं। क्या बन रहा है? 3 3 के 2 जोड़े। 2 गुणे 3 गुणे 3। आप लोगों से एलसीएम तो बनता ही होगा। माइनस √6। जिसको समझ में ना आए कमेंट कर देना। 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूना 8। दोस्तों यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बन रहा है। 3 को बाहर निकाल लेंगे। 3 √2 माइनस √6 बटा 8। ये है हमारा क्या आंसर? ANSWER आंसर आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप लोग पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं और आप लोग मेरे इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा, डिटेल से समझाऊंगा। मैंने इस वीडियो को जल्दी इसलिए बनाया ताकि वीडियो लंबी ना हो सके। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं पार्ट 2 में।